तो स्वागत करता हूँ फिर से सभी को और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होगा सर्कल्स के बारे में फिर से। और आज कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होता है तो और एक वीडियो लगेगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। तो डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे करके फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसको और इसको जॉइन कर दिया। हो गया भाई। इसका नाम है ए बी सी डी और ये है ई। इस एंगल का वैल्यू है एक्स और ये साइड इक्वल है और ये एंगल है 42 डिग्री। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, जाहिर सी बात है एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स गिवन है। तो समझ सकते हो आप। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस है मतलब क्या होगा, ए सी और ए बी इक्वल। इसका मतलब ए सी, अच्छा ए बी और ए सी लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी होगा। और इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, विच इज़ इक्वल टू 42 डिग्रीज। तो ये 42 था, ये भी 42 हो जाएगा, 42 डिग्रीज। रीज़न क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो हमें चाहिए ये वाला एंगल। क्यों भाई, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने एक थ्योरम पढ़ा था क्लास 9 में। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, किसी भी साइड से प्रोड्यूस किया गया एक्सटीरियर एंगल है, वो इक्वल होता है इसके ऑपोजिट इंटीरियर के ऑपोजिट एंगल्स के साथ। ठीक है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, इसका ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा तो एंगल ए के साथ ये बराबर है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, हमें पता है ये। तो हमें अगर एंगल ए का वैल्यू मिल जाता है तो वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा और एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सी बात है, 180 से 42 माइनस कर दो, माइनस 42 प्लस 42, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से 180 माइनस ये 2 से इंटू करेंगे तो 84 होता है, 2 और ये 7 तो 9, सॉरी 92 92, सॉरी गलत देख लिया 6 होगा, 96। तो 96 डिग्री क्या है, इसका वैल्यू है 96 डिग्री है। तो यही क्या होगा, एक्स के साथ बराबर होगा। तो नाउ सिंस ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle A equal to exterior angle CDE, which is equal to x, which is equal to 96 degree, and this is the answer। ठीक है, 96 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शंस लिख लेते हैं, मिला लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए 84 डिग्री, ऑप्शन बी 138 डिग्री, ऑप्शन सी 96 डिग्री, ऑप्शन डी 148 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, इतना आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 17, इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर ऑफ द, ओके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये डायमीटर है ऐसा ऐसा, इसको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और ये हो जाएगा ऐसा, और ये इसको रिमूव कर देंगे भाई। ये हो गया। फिर यहाँ से फिर से ऐसा, फिर यहाँ से फिर से यह ऐसा, फिर ऐसा,
ठीक है। और कुछ ये परपेंडिकुलर है, ये सेंटर है O, और फिर इससे और एक ऐसा जॉइन किया गया है, और ये इसका वैल्यू है x, इस एंगल का वैल्यू x है। और इसका नाम ले लेते हैं, नाम गिवन है ABCD, ये E है, और ये O तो गिवन है, और ये एंगल P है, मतलब सॉरी इस एंगल का वैल्यू P है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द, अच्छा वेट गिवन लिख लेते हैं। गिवन AC डायमीटर, AC है डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है। कॉर्ड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC। एक्सप्रेस P इन टर्म्स ऑफ x, मतलब P का वैल्यू कितना है x के टर्म में, मतलब P इक्वल टू x रहेगा, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू रहेगा, मतलब x को मिलाकर कुछ वैल्यू प्लस या फिर माइनस करने के बाद हमें P का वैल्यू मिलेगा, ऐसा हमें बोला गया है करने के लिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, P का वैल्यू क्या हो सकता है मुझे बताओ, P का वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, ये सब बातें करेंगे, तो मुझे बताओ ये सेंट्रल एंगल है, ठीक है ना, O सेंटर है ना, तो ये सेंट्रल एंगल है कैसे, आर्क AB ने सेंट्रल एंगल जो है सेंटर के साथ ये एंगल बनाया है x, और वही आर्क AB ने सर्कमफरेंस के साथ एक एंगल बनाया है जिसका नाम है ADB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ट्वाइस ऑफ x, क्यों, सेंट्रल एंगल का डबल होता है, सेंट्रल एंगल का सॉरी हाफ ऑफ x, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाफ ऑफ x, ठीक है। इसका वैल्यू होता है इसके डबल के साथ, ठीक है ना, इसके डबल के साथ, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा तो x/2, ओके। तो इसका वैल्यू हमें पता चल चुका है x/2, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये इस वाले एंगल का वैल्यू x/2 है, इस वाले एंगल का वैल्यू P है, तो यहाँ से हमें P निकाल लेना है। इनका सबका सम करोगे, इन सब का सम करोगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, वहाँ से आपको P का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया, समझा दूंगा, कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो नाउ लिखो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, ठीक है ना, सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, सर्कमफरेंस एंगल मतलब ये वाला एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एंगल AOB का वैल्यू कितना है, एंगल AOB का वैल्यू x है, तो लिखो x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। यहाँ से एंगल ADB का वैल्यू क्या होगा, सिंपल सी बात है, x/2 हो जाएगा, x उस तरफ सॉरी 2 उस तरफ चला जाएगा तो x/2, ठीक है, x/2 होगा इस वाले एंगल का वैल्यू। अभी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हर एक एंगल को प्लस करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल ADE P को प्लस करो, x/2 को प्लस करो, 90 डिग्रीज को प्लस करो, तो हमें मिलेगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपको क्या करना है, P का वैल्यू निकालना है। तो P को इस तरफ रखो, बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो 180 90 डिग्री इस टाइप आएगा तो माइनस में, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस x/2, तो P का वैल्यू क्या आ रहा है, 90 माइनस x/2, ठीक है। मतलब x का वैल्यू कुछ बिठेगा, बिठने के बाद उसका हाफ होगा, फिर 90 से उसका वैल्यू का माइनस होगा, फिर जगह में P का वैल्यू मिलेगा, ऐसा हमें मतलब एक्सप्रेशन इससे हमें पता चलता है, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ x P का वैल्यू ये है, ठीक है। तो ऑप्शंस मिला लेते हैं भाई, ऑप्शंस A x/2, ऑप्शन B 90 डिग्री प्लस x/2, ऑप्शन C 90 डिग्री माइनस x/2, ऑप्शन D 180 माइनस x। तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन C, ठीक है, ऑप्शन C होगा हमारा आंसर। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो वीडियो को, और कमेंट भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। इतना टफ है नहीं है, इतना टफ ये नहीं है, जितना आपको लग रहा है उतना टफ ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ये सेंटर है भैया, ये सेंटर है, ये डायमीटर है,
ठीक है। फिर यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ओ वेट, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, लॉल लॉल लॉल, फिर ऐसा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये ए बी सी डी और ये ई पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। In a given figure, AE is the diameter of the circle. Write down a numerical value of angle ABC plus angle CDE. एंगल ABC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम निकालने के लिए बोला गया है। क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो किसको ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करेंगे AD को, AD को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइंस में। ठीक है, AD को हमने ज्वाइन किया। करने के बाद अभी देखो ये क्या बन गया, ये जो ABCD है ये क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखो, सारे के सारे वर्टाइसेस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होगा? 180। ठीक है ना, थ्योरम है। तो एंगल ABC प्लस एंगल CDE इक्वल टू CDA इक्वल टू 180। अभी मुझे बताओ कि ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है और ये डायमीटर है। कौन सा? ये वाला डायमीटर है। तो ये वाला जो है ना, ये जो एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है ये कितना होगा इसका वैल्यू? एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंगल ABC प्लस एंगल CD का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। गिवन में कुछ है क्या वैसे? गिवन, अच्छा, गिवन में यही गिवन है कि AE डायमीटर है, बस यही गिवन है। AE डायमीटर। अच्छा, अभी जॉइंड किया हमने AD को, जॉइंड AD, देयरफॉर इम्प्लाइज करके लिखो यहाँ से, ABCD हो गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए ये वाला एंगल, ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे इनका सम क्या होगा? देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल CDA विल बी 180 डिग्री। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है। अच्छा, फिर अभी ये एक सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल ड्रॉ किया गया है। सेमी सर्कल है ये, क्योंकि डायमीटर है AE तो सेमी सर्कल हुआ ये। तो सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो 90 होता है। तो ऑल्सो एंगल ADE कितना है? 90 डिग्री। एंगल्स इन ए सेमी सर्कल, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया 90 है। तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करेंगे तो हमें कौन सा वाला एंगल मिल रहा है? इनडायरेक्टली हमें एंगल CDE मिल रहा है। ठीक है ना, तो एंगल CDE को, अच्छा इसको इक्वेशन 1 और 2 पकड़ लेते हैं। दिस बी इक्वेशन 1 एंड दिस बी इक्वेशन 2। प्लस करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, प्लस करेंगे तो मिलेगा एंगल ABC प्लस एंगल CDA प्लस एंगल ADE इक्वल टू 180 प्लस 90। ठीक है ना, 90। तो एंगल CDA मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ADE मतलब ये वाला एंगल, प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल मिल रहा है हमें? एंगल CDE मिल रहा है, ये बड़ा सा एंगल। ठीक है, ये पूरा एंगल मिल रहा है। तो प्लस करो, एंगल ABC तो ऐसे ही रहेगा, एंगल ABC प्लस एंगल CDE विल बी, इसका प्लस करेंगे तो 270 इज द आंसर। ठीक है, तो वैल्यू क्या, इनका सम का वैल्यू क्या होगा?
270, ठीक है। ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 270। तो ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा गया है कि यहाँ पर एक सर्कल है, इसका डायग्राम थोड़ा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ से एकदम सीधा है। इज इट स्ट्रेट? ओके, नाउ वी हैव टू रिड्यूस। ओके, नाउ फिर यहाँ से फिर से ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से फिर से ऐसे जोड़ दिया, फिर यहाँ से टच करके ये जाना चाहिए यहाँ तक। बाप रे, ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग है, इसको ऐसे मिला देना है बस, इसको भी ऐसे मिला देना है। हो गया, मिल गया। ओके, नाउ नाम है इसका ए, इसका है डी, इसका है क्यू, इसका है बी, इसका सी है, इसका बी है और इसका पी है। ये वाला एंगल 40 डिग्रीज है और ये 59। तो हमें निकालना है कौन सा वाला एंगल? ए क्यू बी मतलब ये वाला एंगल। We have to find out this angle given में एंगल पी ए क्यू 59 डिग्रीज एंड एंगल ए पी डी इक्वल टू 40 डिग्रीज। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले देखो, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ओके, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं इजीली। ओके, एक्चुअली हमें तो चाहिए ये वाला एंगल, है ना, इस ट्राइंगल के लिए। इस ट्राइंगल के लिए हमें चाहिए ये वाला एंगल, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। कैसे? देखो, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीपी, इसमें से ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, ठीक है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? दिस प्लस दिस, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल ए डी पी एंगल पी डी क्यू इक्वल टू 59 प्लस 40। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फ्रॉम हियर, एंगल पी डी क्यू कितना होगा? 99 होगा, तो ये वैल्यू हो जाता है 99। ओके, 99 हो गया। फिर ये होने के बाद अभी देखो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये है इसका एक्सटीरियर एंगल। ओके, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइड सी। ये वाला पॉइंट का, ये वाला बी सी साइड का, ठीक है, बी सी साइड का एक्सटीरियर एंगल है ये। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, पता है हमें, तो लिख लेते हैं। ये इसका वैल्यू होगा 59। ऑल्सो एंगल ए बी सी डी equal to cyclic quadrilateral, therefore angle A equal to angle DCQ equal to 59 degree। ओके, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कह सकते हो इसको, क्या कहूँगा इसको मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, तो अभी इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल निकल जाएगा। इन ट्राइंगल सी डी क्यू
एंगल क्यू इक्वल टू 180 माइनस 59 प्लस 99। प्लस करेंगे तो 18 ये 158 2 इसमें 7 जाएगा तो 22। तो दिस इज़ द आंसर। ऑप्शंस लिख लो। 19 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 27 डिग्री। आंसर होगा 22 डिग्री, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर नज़र देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का फिगर देख सकते हो आप। तो हमें ये प्रूफ करना है, बताना है, सॉरी प्रूफ नहीं करना, बताना है कि बी डी एक डायमीटर है या फिर नहीं। देखो डायमीटर बताने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन? या तो हमें बताना पड़ेगा कि जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री है, ये या फिर ये, ठीक है। फिर या तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमें दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल जो बन रहा है 90 है या फिर ये एंगल जो बन रहा है 90 है, ठीक है, बिकॉज दोनों ही एंगल बी डी ही बना रहा है। तो अगर ये दोनों ही 90 डिग्री होते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है क्या कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रेट। अगर ये 90 एक भी प्रूफ हो जाता है तभी हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये बी डी एक डायमीटर है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये 90 डिग्री से टोटल, मतलब ये 45 है तो हमें ये 45 लाना पड़ेगा। ओके, कैसे करोगे? देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल 80 है, ये टोटल एंगल 55 है, ये एंगल कितना होगा पता चल गया हमें। तो देखो इन ट्राइंगल बी ए सी एंगल बी सी ए कितना होगा? 180 से 80 प्लस करो और 55 को प्लस करो। 180 से माइनस करो 80 प्लस 55, 135। तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये 45 हो गया, दोनों का सम करो कितना 90 आता है। सो देयर फॉर रुको, नाउ एंगल सी इक्वल टू 45 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 90। तो देयर फॉर बी डी, इसको लिखो ब्रैकेट में, रुको, बट this is formed by BD, so BD diameter। इसके बाद रीज़न लिखो, सिंस एंगल इन ए सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल इन ए सेमी सर्कल कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फॉल्स, मतलब ये बताना है कि बी डी डायमीटर है या नहीं। अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो ट्रू। और कैनॉट बी डिटरमाइन मतलब हम पता नहीं लगा सकते। यहाँ से इस गिवन इन्फॉर्मेशन से हम पता नहीं लगा सकते। कैनॉट बी डिटरमाइन का मतलब ये होता है नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल और कैनॉट बी डिटरमाइन सेम ही होता है। नॉट पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता, मतलब बी डी डायमीटर नहीं है। और बी डी कैनॉट बी डिटरमाइन मतलब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से, अभी तक जितने भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है इस डायग्राम में, फिगर में, वो सफिशिएंट नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो दोनों में अंतर होता है, नॉट पॉसिबल और कैनॉट बी डिटरमाइन में। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ट्रू है। हाँ भाई, बी डी डायमीटर है। अगर ऐसा कुछ डायग्राम हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि बी डी डायमीटर है। क्यों? बिकॉज ये वाला पूरा एंगल कितना 90 आया, और 90 तभी आएगा जब ये सेमी सर्कल होगा और ये डायमीटर होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो आंसर होगा सी, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इन गिवन फिगर सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन अ सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। रुको रुको, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, काट दूंगा बीच में से इसको। स्ट्रेट हुआ है, स्ट्रेट नहीं लग रहा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट।
स्ट्रेट लग रहा है क्या आपको? अच्छा जो भी हो, मुझे तो स्ट्रेट नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल से मुझे स्ट्रेट नहीं लग रहा। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अब जाके स्ट्रेट लगा मेरे को। नहीं ये भी तब भी, अच्छा कोई बात नहीं, होता है होता है। सेमी सर्कल है ये, इसको बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। ऐसे फिर से ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, इसको भी जॉइन किया गया है। ओफ 35 डिग्री, 75 डिग्री, क्या निकालने के लिए बोला भाई? व्हाट इज एंगल बी डी सी? बी डी सी का वैल्यू कितना होगा? ये वाला एंगल का वैल्यू, ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा? तो जाहिर सी बात है ये तो 90 होगा, ठीक है ना, ये तो 90 होगा, ये 90 होगा। कैसे? एंगल इन सेमी सर्कल। लेकिन ये 90 होगा, लेकिन ये 90 नहीं होगा, ठीक है, ये 90 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचते हैं। वेल सोचना तो पड़ेगा ही, इसको ये हो जाएगा इतना, फिर एंगल इन सेमी सर्कल, तो हाँ ये 90 एंगल सेमी सर्कल। एंगल डी ए बी कितना होगा? एंगल डी ए बी होगा 180 से माइनस करो 90 प्लस 75 करूँगा तो 15 आएगा। 15, ये एंगल 15 आ रहा है ना, ये एंगल 15 आ रहा है, ये एंगल 15 आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल, रुको, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? हाँ ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाइस, ये तो अच्छी बात होगी भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अच्छा, एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 15 प्लस 35 होगा 50, ये 50 होगा। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ए बी सी डी, ये है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये एंगल, वेट, इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? ये वाला, हाँ हाँ इसका ऑपोजिट मिल गया मेरे को। नहीं इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? वेट वेट, ये एंगल का ऑपोजिट तो ये होगा ना? अरे हाँ वेट, हो गया था आंसर, आंसर हो गया, आंसर हो गया, हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। देखो कैसे बताऊँ। गिवन 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 गिवन, हाँ गिवन में लिखो एंगल सी ए डी 35 डिग्रीज, एंगल डी बी ए 75, सॉरी 35 डिग्री एंड 75 डिग्रीज। अभी एंगल, नाउ एंगल ए डी बी होगा कितना? 90, एंगल इन ए सेमी सर्कल, इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये 90 हो गया। तो इस ट्राइंगल में अभी ये वाला एंगल का हमें वैल्यू मिल जाएगा, कौन सा वाला? ए वाला एंगल। इन ट्राइंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी विल बी 180 माइनस 90 प्लस 75, 180 माइनस 165, मतलब 15 डिग्रीज। तो ये हो जाता है 15 डिग्रीज। अभी ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज इसके वर्टाइसेस सारे के सारे क्या पर है? सर्कल के ऊपर है। इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। तो एंगल ए और एंगल डी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो इनका वैल्यू होगा 180। तो एंगल डी का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू कितना होगा? 35 प्लस 15। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आज जाना चाहिए आपको। प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। सो यहाँ से एंगल डी इक्वल टू 130 डिग्रीज। तो एंगल डी मतलब, एंगल डी का मतलब क्या है? एंगल बी डी सी, ठीक है, एक ही बात है, एंगल डी एंगल बी डी सी एक ही बात है। ओके, इक्वल टू दिस। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शंस मिला लेते हैं, ऑप्शंस। ऑप्शन ए
ऑप्शन ए क्या बोला गया है? ऑप्शन ए क्या है भाई? ऑप्शन ए, हाँ, 130। ऑप्शन ए होगा आंसर। ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 90 और ऑप्शन डी 100। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फैन को ऑफ कर देते हैं। ये डायग्राम ऐसा है, फिर यहाँ अच्छा ये पैरेलल है ना, ये लो भाई पैरेलल ड्रॉ कर दिया। इसको ऐसे कर देता हूँ, सेंटर है ये। फिर इसको ऐसे, इसको लाना पड़ेगा साइड। हो गया। फिर ऐसा, फिर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल। ये सेंटर ओ, ये ए बी सी डी ई 65 डिग्रीज। तो ये कुछ गिवन है इसमें, कोई एंगल सी बी डी और डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी ई सी। अच्छा, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोला, डी ई सी। ओके, हाँ तो 65 है ये। तो ये आर्क ने इसमें 65 बनाया है, तो इसके साथ बनाएंगे कितना, ये बन जाएगा, ये 65 है, ये 90 नहीं, 90 डिग्री बननी है कुछ भी। तो ए ई को ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए ई ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा होता है हमारा। हाँ, ए ई ज्वाइन करके कुछ फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा? ये एक सेगमेंट है, सॉरी, ये एक सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये 65 हो जाएगा, ये 65 हो गया, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये सम, इसका और इसका सम कितना होगा 180। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। मिल जाने के बाद इसका वैल्यू निकाल के कोई फ़ायदा होगा क्या? हाँ, इसका निकल के ये वाला मिल जाएगा हमें। हाँ भाई, हो जाएगा, हो जाएगा। इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, तो ये और ये इक्वल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर ऑपोजिट हो जाएगा। देखो क्या करना है, पहले तो लिखना पड़ेगा जॉइंट ए को ज्वाइन कर लिया। फिर अभी ये 65 एंगल क्या लिखूँ इसको मैं, सी बी ई इक्वल टू एंगल ई ए सी इक्वल टू 65 डिग्री एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। फिर since AC parallel to DE and AE transversal, therefore angle CAE plus angle AEC equal to 180 co-interior angles। यहाँ से एंगल CAE तो पता है हमें 65, और एंगल AEC निकाल लेंगे यहाँ से, इक्वल टू 180। एंगल AEC होगा, तो ये होगा 180 माइनस 65, 115। अभी ये ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल मिल जाएगा, इससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल सी ए ई, यहाँ से एंगल ए सी ई का वैल्यू होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 115 प्लस 65। वेट वेट वेट, कितना होगा 165
रुको रुको रुको, कुछ तो गलती किया यहाँ पर। इसका सम तो 180 आ जाएगा ना। ये 180 हुआ, होने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 180 से इनका सम प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 180। कैसे भाई? ओ गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये 90 डिग्रीज होगा, ये वाला गलत बोला इसमें। ये 90 होगा। अरे इन सब का, इन सब, ये सब प्लस ये सब एंगल प्लस ये एंगल होगा 180। अरे गलत कर दिया मैंने। ये एंगल तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया। ये चाहिए नहीं होगा, धत, नोटिस नहीं किया। ये 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अरे यार, ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ये देखो, ये एंगल इन सेमी सर्कल है। ये एंगल मैंने, अरे धत, ये 90 होगा, ठीक है। तो अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से देखो, एंगल सी ई ए 90, एंगल इन ए सेमी सर्कल। अभी इन ट्राइंगल सी ए ई में एंगल ए सी ई का वैल्यू होगा 180 से माइनस करूँगा 90 प्लस 65, 155 माइनस करूँगा तो होगा 25। ये 25 हो गया तो इसका आंसर होगा ये भी 25। ये 25 हुआ तो ये भी 25। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल ए सी ई इक्वल टू 25 alternate interior angles. Answer. Option A 35, option B 55, option C 45, option D 25। तो ये होगा आंसर ऑप्शन डी 25। ओके, और 3 क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन 23, ये सेंटर है, ये ड्रॉ मत करो, ये ड्रॉ मत करो, ये लाइन ड्रॉ मत करना। ये मैंने सिमेट्री की वजह से ऐसा किया है। ये लाइन ड्रॉ मत करना, मैं बता रहा हूँ फिर से। ये वाला लाइन भी ड्रॉ मत करना। ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी ड्रॉ मत करना प्लीज़। इट इज़ नॉट इन अ डायग्राम, इट इज़ फॉर माई परफेक्शन, यू नो। तो ये और ये जाएगा ना। ये लो भाई, हो गया अपना काम। ये सेंटर हो जाएगा बस। डायग्राम होगा ऐसा। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। 90 90 O M N A B C. A B and B C are two equal chords, okay, of a circle with center O and OM perpendicular to AB and ON perpendicular to BC. OB is joined. State if they are given each of the following. Okay, 3 ऑप्शंस हैं, OM इक्वल टू ON। ऑप्शंस नहीं कह सकते हो, ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ये करेक्ट है या नहीं हमें बताना है। ट्राइंगल OMB congruent to triangle ONB. Last statement, BO bisect एंगल ABC। तो बताना है कि OMB और अच्छा समझ गया। इसमें एक ड्रॉ करो लाइन, तो इसको जॉइन करना पड़ेगा, OB को लिख दो। हमें बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या फॉल्स है। कौन सा फॉल है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है।
तो ए बी और ये ए बी के साथ ए सी इक्वल है, गिवन है, ठीक है। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अच्छा, तो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हमें पता है क्या होता है इसके लिए, इसलिए ये होता है कि ए बी के साथ एम बी इक्वल होता है और इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। और ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी, इसका भी हमें पता है क्या होगा, बी एन इक्वल टू एन सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ओके। सो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अभी क्या हुआ, अभी हमें पता है कि ए बी के साथ ए सी इक्वल है, गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हो गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम हाफ ऑफ ए बी लेते हैं, बोथ साइड में हाफ कर देते हैं, हाफ ऑफ ए सी लेते हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ ए बी में हमने बी एम को लिया और हाफ ऑफ ए सी में हमने बी एन को लिया, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड वन। हमने ये वाला बी एम लिया और बी एन लिया, ये इक्वल है, ओके। तो इन ट्राइंगल ओ एम बी और ओ एन, ओ एम बी और ओ एन बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ एम बी और ट्राइंगल ओ एन बी दोनों में क्या है, क्या क्या इक्वलिटी से देख लेते हैं। बी एम इक्वल टू बी एन, प्रूव्ड, अब आप लिख सकते हो, प्रूव्ड अब। और क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हुआ तो ये 90, ये भी 90। एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एन बी इक्वल टू 90 और ओ बी कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय सास ट्राइंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। और सी बी सी डी से हम ये लिख सकते हैं, ओ एम और इक्वल टू ओ एन लिख सकते हैं हम, सी बी सी डी से ओ एम इक्वल टू ओ एन लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि बी ओ बाइसेक्स ए बी सी, कैसे, बी ओ बाइसेक्स ए बी सी मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल इक्वल अगर हम बता देते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि बी ओ बाइसेक्ट किया है किसने, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट किया है बी ओ ने। और लिखो फिर एंगल ओ बी एम इक्वल टू एंगल ओ बी एन, हो गया। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स थे सारे के सारे ट्रू थे, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू थे, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और सीबीसीडी से सारे के सारे स्टेटमेंट्स को हमने ट्रू साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 का डायग्राम देख सकते हो, सेंटर ओ है और हमें एक्स प्लस वाई फाइंड करना है, एक्स और वाई को प्लस करने के बाद क्या वैल्यू मिलता है। सो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू सेम होगा, यहाँ से हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। गिवन ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral which implies angle which implies angle लिखने की जरूरत नहीं है, 116 इक्वल टू वाई प्लस 52। यहाँ से y का वैल्यू होगा 116 को 52 से माइनस कर दूंगा तो 64 इज़ द वैल्यू ऑफ y। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लेते हैं, y पता है फिर, अच्छा देखो क्या करना है, देखो ये ओ बी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हुआ तो ये एंगल 52, ये भी एंगल 52, ठीक है। यहाँ से इस ट्राइंगल से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। अभी देखो ये क्या है, आर्क ए बी,
आर्क ए बी ने सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया है जो हम निकाल लेंगे, और वही आर्क ए बी ने सरकमफ्रेंस के साथ भी एंगल एक्स बनाया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा इसके वैल्यू के डबल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ ए, यहाँ से एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू 52 डिग्रीज। ये एंगल भी 52 डिग्रीज हो गया। ये एंगल कितना होगा? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 52 प्लस 52, 180 माइनस ये प्लस होगा तो 104 माइनस होगा 6 7 76। तो ये एंगल मिल चुका है। सो नाउ एंगल बी ओ ए सेंट्रल एंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। बी ओ ए का वैल्यू है 76 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू होगा 38। सो एक्स प्लस वाई 38 प्लस 64 है ना, 64 will be 102. 102 will be the answer. Option A 116, option B 102, option C 64, option D 76. Option B will be the answer of question number 24. Now question number 25, last question. डायग्राम क्वेश्चन है। तो आर्क ए सी ने सेंटर के साथ एंगल बनाया है एक्स, तो सरकमफ्रेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये वाला एंगल बनाएगा, ठीक है। ये वाला भी क्या होगा? x/2। तो x/2 प्लस 65 कितना होगा? 180, लीनियर पेयर। यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो दिस विल बी x/2। एंगल ए ओ सी, आई मीन रिफ्लेक्स angle AOC will be equal to twice of angle ABC. x/2 equal to angle ABC, or now also x/2 plus 65 equal to 180, linear pair x plus 65 इंटू 2 करेंगे तो 130 बाई 2 इक्वल टू 180, x इक्वल टू इसको 2 से इंटू करेंगे तो 360 माइनस 130, x वैल्यू विल बी 230। सो ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन बी विल बी द आंसर।